हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू विष्णु क्लासेस। आज हम कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम के बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमने बिहेवियरिस्टिक पैराडिगम के बारे में जाना था। बिहेवियरिस्टिक पैराडिगम क्या था? एक ट्रेडिशनल मेथड था। कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम जो है वो इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट है। अगर बिहेवियरिस्टिक पैराडिगम जो ट्रेडिशनल मेथड था, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम क्या है? एक तरह का मॉडर्न मेथड है। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड की, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्ड किससे बना है? कंस्ट्रक्शन से। और कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? बनाना। जो चीज़ हम खुद बनाते हैं, हमारी नॉलेज जो है हम खुद एनहांस करते हैं बाय आवर ऑन एफर्ट्स, तो उसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन। तो इसी तरीके से जब हम अपनी नॉलेज को इन्हांस करते हैं, अपने व्यूज़ जो हैं बनाते हैं, उसे ही कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। वही कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम है। इसमें क्या है, जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज़ हैं, ये सब के जो है गाइड किया जाता है बच्चों को उनकी डिफरेंट प्रिंसिपल्स के द्वारा, डिफरेंट थ्योरीज़ के द्वारा, लेकिन बच्चे जो है अपनी व्यूज़ को खुद बनाते हैं। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव क्या है? नीडेड नॉलेज बाय हिज ओन एफर्ट, मतलब कि एक बच्चा जो है अपने एफर्ट्स के द्वारा ही कोई जो है व्यूज़, अपने कंसेप्ट बनाता है, अपने व्यूज़ बनाता है, कंस्ट्रक्ट करता है खुद। ठीक है, इसमें वो अकेला नहीं है, वो गाइडेंस ले सकता है। जो नॉलेजेबल वंस हैं, किसी भी व्यक्ति की गाइडेंस ले सकता है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम क्या है? खुद कंस्ट्रक्ट करना, बनाना। मतलब कि बच्चे जब उनकी व्यूज़ बन जाते हैं, जब हम एक स्टोरी बच्चे को सुनाते हैं तो उसके खुद के कुछ व्यूज़ बन जाते हैं, तो वो क्या होती है? कंस्ट्रक्शन। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम भी यही है, और इसके बहुत सारे मेरिट्स भी हैं और कुछ इसके डिमेरिट्स भी हैं। जैसे कि हमने बिहेवियरिस्टिक पैराडिगम के मेरिट्स और डिमेरिट्स किए थे, तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम के मेरिट्स और डिमेरिट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम। फर्स्ट वन इज़ डेवलप सेल्फ स्टडी हैबिट्स। कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम से क्या होता है? सेल्फ स्टडी हैबिट्स जो हैं बढ़ती हैं। वो कैसे? जब हम खुद एफर्ट्स करेंगे तो बच्चे की हैबिट्स जो हैं वो इंक्रीज़ होंगी, सेल्फ स्टडी हैबिट्स जो हैं उनमें आएंगी, डेवलप होंगी। सेकंड है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसे कि हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, प्रोजेक्ट वर्क हो गया, वो भी कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम की तरह ही है। प्रैक्टिकल जब हम करते हैं तो बच्चों की क्या होती है? लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है प्रैक्टिकल्स के साथ। तो इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम में भी बच्चों की लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, क्योंकि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है? खुद करके, लर्निंग बाय डूइंग। सो इसी तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है। थर्ड है साइंटिफिक आउटलुक। प्रैक्टिकल्स की बात हुई कि प्रोजेक्ट वर्क है, प्रैक्टिकल है, तो ये क्या हो गया? एक तरह का साइंटिफिक आउटलुक हो गया। फोर्थ है बिल्ड कॉपरेशन एंड एबिलिटी। हमने पहले भी जो टूल्स किए थे, असेसमेंट के डिवाइसेस किए थे, उसमें भी हमने देखा था कि जो प्रोजेक्ट वर्क है, जो सबसे पहला था, उसमें क्या होता था? कॉपरेशन की भावना जो है बच्चे में डेवलप होती थी। उससे जो है बच्चों में नेशनलिज्म की भावना डेवलप होती थी। टीम वर्क कैसे करना है उन्हें ये पता चलता था। इसी तरीके से कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम से भी बच्चों के में जो है कॉपरेशन एबिलिटी जो है वो बढ़ती है। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। हमने पहले ऊपर बात कर ली है कि बच्चा जो है खुद अपने एफर्ट्स के द्वारा जो है कंस्ट्रक्शन करता है। किसकी कंस्ट्रक्शन करता है? नॉलेज की। तो क्या हो गई? एक तरह की कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज भी इस तरह इसकी ही मेरिट बन गई। सिक्स्थ है प्रैक्टिकल अप्रोच। साइंटिफिक आउटलुक है तो प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या हो गए? एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो गई। इसकी जो मेरिट्स हैं मोस्टली प्रोजेक्ट वर्क से मिलती ही हैं। नेक्स्ट है इसकी डीमेरिट्स। सबसे पहले डीमेरिट क्या है इसकी? लैक ऑफ नॉलेजेबल टीचर्स। हमारे पास इतने नॉलेजफुल टीचर्स भी नहीं हैं जो इस तरीके से बच्चों को गाइड कर सकें कि कैसे जो है बच्चों को प्रैक्टिकल्स के द्वारा ही ये सब सीखना है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि अगर हम हर एक कंसेप्ट को बाय प्रैक्टिकल्स करना स्टार्ट कर भी दें, तो क्या हमारा जो सिलेबस है, हमारा करिकुलम जो है वो ख़त्म हो पाएगा एक स्कूल में, अगर हम हर एक कंसेप्ट को प्रैक्टिकल के द्वारा करेंगे? हाँ, बच्चों की जो है लर्निंग एबिलिटी बढ़ेगी, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, लेकिन टाइम जो है वो ये एक तरह का टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो बच्चों की जो है इतने टीचर्स भी नहीं हैं, और बच्चों की नॉलेज जो है वो लर्निंग बाय डूइंग बढ़ती है, लेकिन लैक ऑफ टाइम की वजह से जो है बच्चों में क्रैमिंग जो है वो ज़्यादा आजकल बढ़ रही है। सेकंड है इट रिक्वायर्स हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स।
हर एक बच्चा जो है उनमें इतनी स्किल्स नहीं हो पाती। अगर हम एग्जांपल लें तो कई बच्चे जो हैं वो इजीली ज्योमेट्रिकल सम्स कर लेते हैं और कईयों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं। या हम कह सकते हैं कि सोशल स्टडीज़ में जैसे बच्चे जो हैं लर्न करके क्रैम करके पूरा कंसेप्ट लिख देते हैं, लेकिन अगर हम उनको मैप फिल करने के लिए कहें तो कई बार इंटेलिजेंट बच्चे को भी ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो क्या है, कई बार बच्चों में ये स्किल्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो है कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाती। वो क्या करते हैं, क्रैम करते रहते हैं, अपने व्यूज़ खुद नहीं बनाते। लर्निंग बाय डूइंग जो है इसी वजह से नहीं हो पा रही। नेक्स्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर जूनियर क्लासेस। हम अब नर्सरी के बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि प्रैक्टिकल्स करो, है ना। तो सीनियर क्लासेस के लिए ही हम प्रैक्टिकल वर्क, टीम वर्क कह सकते हैं, कोऑपरेशन से वर्क करना, प्रैक्टिकल्स करना, प्रोजेक्ट वर्क करना, असाइनमेंट्स जो हैं सभी बच्चों को इकट्ठे दी जाती हैं, लेकिन जूनियर क्लासेस में ऐसा नहीं हो सकता। एंड द लास्ट वन इज़ नॉट सूटेबल फॉर स्लो लर्नर्स। स्लो लर्नर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है इसके द्वारा, कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम के द्वारा खुद कंस्ट्रक्शन करना किसी भी चीज़ की बाय ओन एफर्ट्स। सो आज हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट पैराडिगम के बारे में जाना। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।